आज हम क्लास फिफ्थ की अंग्रेजी की जो किताब है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें लेसन नंबर 1 अबू अली एंड हिज डंकी। ये एक कहानी है एक व्यक्ति और उसके गधे की। तो इसको हम पढ़ेंगे और सभी बच्चे मेरे साथ लाइन टू लाइन इसको पढ़ेंगे और साथ साथ मैं इसको आपको अर्थ भी आपको बताता हुआ चलूँगा। इसलिए पूरा ध्यान लगा करके आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। बिफोर वे बिगिन, पहले हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका सारांश दिया हुआ है, तो सारांश के बारे में पढ़ेंगे अभी हम। अबू अली वाज ए फुलिश मैन। ध्यान देंगे, लाइन टू लाइन अपने फिंगर्स रखते हुए चलेंगे और पढ़ते हुए चलेंगे मेरे साथ साथ। अबू अली वाज ए फुलिश मैन। अबू अली एक मूर्ख व्यक्ति था। ही लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन। एक छोटे कस्बे में रहता था। ही वाज ए रिच मैन। वह एक धनी व्यक्ति था। एंड हैड प्लेंटी ऑफ मनी, और उसके पास पर्याप्त धन था। बट ही हैड नो चिल्ड्रन, किंतु उसके कोई संतान नहीं थी। व्हाट हैपन देन, तब क्या हुआ? रीड इन दिस पिक्चर स्टोरी। इस पिक्चर वाली स्टोरी में हम पढ़ेंगे। वन डे, एक दिन, राइडिंग ऑन हिज डंकी, वह अपने गधे पर सवारी कर रहा था। ही वॉज पासिंग बिसाइड ए स्कूल, वह एक स्कूल के पास से गुजर रहा था। देखिए, जब वह एक स्कूल के पास से गुजर रहा था तब क्या होता है इस कहानी में आगे से अभी देखते हैं। स्कूल में क्या होता है, स्कूल में टीचर लोग और जो आपके मॉमडन्स होते हैं उनको मौलवी वगैरह स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं। तो ये उन्हीं से संबंधित एक कहानी है जहाँ पर मौलवी एक बच्चों को पढ़ा रहे हैं स्कूल के अंदर और उनके साथ में कुछ वार्तालाप कर रहे हैं और स्कूल के पास से गुजरते हुए ये धनी व्यक्ति उनकी बात सुन लेता है। येलो लाइन में आपका जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखेंगे। बिहेव योर सेल्फ वॉइस, ये वर्ड किसके हैं? ये मौलवी कह रहे हैं। ये मौलवी साहब जो हैं बच्चों को पढ़ाते समय कह रहे हैं बिहेव योर सेल्फ वॉइस, लड़को अपने आप को नियंत्रण में रखो। आई हैव डेल्ट विद प्लेनिटी ऑफ नोटी बॉयज लाइक यू, मैंने तुम जैसे शरारती बच्चों को अच्छे से सबक सिखाया है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं तुम जैसे नोटी यानी कि शरारती बच्चों से अच्छे से निपटा हूं, या निपटना जानता हूं। क्योंकि बच्चे स्कूल में शरारत करते हैं तो ऐसे टीचर बोल देते हैं। नेक्स्ट, आई नो, मैं जानता हूं। हाउ टू मेक मैन ऑफ एसिस, मैं जानता हूं गधों के आदमी कैसे बनाए जाते हैं। देखिए ये इंटरेस्टिंग लाइन है। आई नो, मैं जानता हूं। हाउ टू मेक मैन ऑफ एसिस, कि गधों के आदमी कैसे बनाए जाते हैं। और ये बात सुन लेता है वो धनी व्यक्ति कि गधों के आदमी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, आप अगले पैराग्राफ में, ओहो, देखिए अब ये रिच मैन क्या कह रहा है? ओहो, अरे, दिस मौलवी हिज मिराकुलस पावर, इस मौलवी के पास तो चमत्कारी शक्ति है। ही कैन मेक ए मैन आउट ऑफ एन एस, ये गधे को आदमी बना सकता है। आई हैव अ डंकी, मेरे पास एक गधा है। बट नो सन, किंतु कोई बेटा नहीं है। तो इफ आई बैग हिम टू टर्न माई डंकी इनटू ए मैन, इफ आई बैग, यदि मैं इससे रिक्वेस्ट करूंगा, इससे मैं से प्रार्थना करूंगा, मैं मांगूंगा, हिम टू टर्न माई डंकी, कि मेरे गधे को इनटू ए मैन, एक आदमी बना दे। ही वुड डेफिनेटली हेल्प मी, वह निश्चित रूप से मेरी सहायता करेगा। देखिए ये व्यक्ति कहता है, सोच रहा है अपने मन में, यदि मैं इस मौलवी से ऐसे जाकर रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इससे प्रार्थना करूंगा, मैं इससे अपनी हेल्प के लिए बात करूंगा, मांगूंगा कि भाई मेरे पास एक बेटा नहीं है और आप मेरे गधे को आदमी बना दो, तो ये निश्चित रूप से मेरी हेल्प करेगा, ऐसा सोचता है। नेक्स्ट पेज। तब ये मौलवी साहब के पास जाते हैं और क्या कहते हैं, यहां से, ओहो ओहो माय लर्न टीचर, हे मेरे विद्वान शिक्षक, आई बैग यू टू टर्न माई डंकी इनटू ए मैन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे गधे को आदमी बना दो, आप मेरे गधे को आदमी बना दो। नेक्स्ट लाइन में देखना है आपको अगली पिक्चर में। ये मौलवी साहब क्या कहते हैं, बट हाउ कैन इट बी पॉसिबल, किंतु यह कैसे संभव हो सकता है। हाउ कैन ए डंकी बिकम ए मैन, गधा आदमी कैसे बन सकता है। अब क्या कहते हैं, नीचे देखना है आपको, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे आ गए, यहाँ से जहाँ मैंने पॉइंट लगाया है, यहाँ से फिर क्या कहते हैं, डोंट डिसअपॉइंट मी, मुझे निराश मत करो। आई हैव जस्ट हियर्ड यू टू टेलिंग द बॉयज, मैंने अभी अभी आपको लड़कों से कहते हुए सुना है, दैट यू नो, कि तुम जानते हो, हाउ टू मेक मैन ऑफ एसिस, कि गधों के आदमी कैसे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट,
बट इट इज़ नॉट ईजी। अब मौलवी साहब समझ जाते हैं कि व्यक्ति जो है ये मूर्ख व्यक्ति है, इसको समझ नहीं आया कि मैंने ये ऐसा इसलिए बोला था कि ताकि बच्चे जो शरारत कर रहे हैं वो ठीक हो जाएं। वास्तव में ऐसा नहीं होता कि गधों के आदमी बनाए जा सकते हो। लेकिन अब मौलवी साहब ने अपना दिमाग दौड़ाया और समझा कि ये मूर्ख व्यक्ति, इसको मूर्ख बना दिया जाए। और अगली लाइन में क्या कहते हैं, जहाँ पे मैंने रेड ये क्लिक किया है, ध्यान से देंगे यहाँ से। मौलवी साहब इसको कहते हैं बट इट इज़ नॉट ईजी, किंतु ये सरल नहीं है, आसान नहीं है। इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम एंड मनी, ऐसा करने के लिए इसमें बहुत सारा धन और समय लगेगा। अब ये व्यक्ति क्या कहते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं। आई हैव ए लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत धन है। आई विल गिव यू व्हाट एवर यू लाइक, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। ओनली टर्न माई डंकी इनटू ए मैन, तुम केवल मेरे गधे को आदमी बना दो। राइट, नेक्स्ट। ओके, मौलवी साहब कहते हैं ओके ओके देन, ओके ठीक है। लीव योर डंकी हियर एंड गिव मी सम एडवांस, अपने गधे को यहां छोड़ दो और मुझे कुछ एडवांस में दे दो। अब रिचमैन क्या करते हैं, रिचमैन यहां इस लाइन में देखेंगे आप, हियर इज 500 दिनार्स, हियर इज 500 दिनार्स, ये 500 दिनार हैं। मौलवी साहब को देते हैं, ये 500 दिनार है, इनको आप रख लीजिए। और फिर इनसे पूछते हैं नेक्स्ट लाइन में, व्हेन विल आई कम टू टेक माई सन, मैं अपने बेटे को लेने कब वापस आऊं। मौलवी साहब कहते हैं कम आफ्टर 6 months, 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आप अपने आ जाना, अपने बेटे को ले जाना। फिर वही नेक्स्ट लाइन में अगली बार क्या होता है, 6 महीने के बाद में वो धनी व्यक्ति वापस आता है और आई एम हियर टू टेक माई सन होम, आई एम हियर टू टेक माई सन होम, मैं अपने बेटे को घर ले जाने के लिए आया हूं। वेयर इज ही, वह कहाँ है। मौलवी साहब सोच रहे हैं यहाँ पे फिर वही इस लाइन में, ओहो अरे, द फूल इज बैक अगेन, मूर्ख व्यक्ति फिर से वापस आ गया। नेक्स्ट लाइन में, आई हैव मेड हिम ए ग्रेट मैन, मैंने उसको एक महान व्यक्ति बनाया है। आई हैव मेड हिम ए ग्रेट मैन, मैंने उसको एक महान व्यक्ति बनाया है। नाउ ही इज द न्यू काजी ऑफ अवर टाउन, अब वह हमारे कस्बे का नया काजी है। गो, जाओ एंड मीट योर सन, जाओ और अपने पुत्र से या अपने बेटे से मिलो। अब ये क्या कहता है कि बट विल ही रिकॉग्नाइज मी, किंतु क्या वह मुझे पहचानेगा। नेक्स्ट पेज। मौलवी साहब कहते हैं व्हाई नॉट, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। ही विल श्योरली रिकॉग्नाइज यू, वह तुमको निश्चित रूप से पहचानेगा। जस्ट टेक द रोप यू यूज्ड टुगेदर हिम विद एंड सो इट टू हिम, क्या कहते हैं देखो यहाँ पे, जस्ट टेक द रोप, रस्सी ले जाओ, यू यूज टुगेदर हिम, जो तुम उसके साथ में प्रयोग करते थे, यूज करते थे, वो रस्सी ले जाओ, एंड सो इट टू हिम, और उसको दिखाना। गुड आइडिया, रिचमैन कहते हैं गुड आइडिया, अच्छा विचार है। आई एम गोइंग टू हिम राइट नाउ, अब मैं उसके पास जाता हूं। मौलवी साहब जाते जाते फिर से उसको टोक देते हैं, बोलते हैं डोंट फॉरगेट टू टेक द रोप, रस्सी ले जाना मत भूलना। रेस्ट एश्योर्ड, रेस्ट एश्योर्ड, उसको निश्चित कर देते हैं ताकि वो अपनी इस बात को ध्यान रखे। नेक्स्ट लाइन में, हु आर यू, जब ये रिच मैन काजी साहब के पास पहुंचता है, उनके ऑफिस के अंदर घुस जाता है, तो तब यहाँ पे काजी साहब क्या कहते हैं, हु आर यू, तुम कौन हो। आई हैव एंटर्ड माई ऑफिस विद दिस रोप, और इस रस्सी के साथ तुम मेरे ऑफिस में प्रवेश क्यों किया है, तुमने मेरे कार्यालय में क्यों आए हो। ओहो अरे, माई सन, मेरे बेटे, डू यू नॉट रिमेंबर मी, क्या तुम मुझे याद नहीं करते हो। द मौलवी मेड यू एक काजी, मौलवी ने आपको एक काजी बनाया है। यू आर माई डंकी, तुम मेरे गधे हो। एंड नाउ माई सन, और अब मेरे बेटे हो। काजी साहब को गुस्सा आता है, काजी साहब क्या बोलते हैं यहाँ पे देखना स्टाइल में, व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है। गार्ड, जो सिक्योरिटी वाला होता है, गार्ड सुरक्षा कर्मी, उसका आवाज लगाते हैं, थ्रो हिम आउट ऑफ माई ऑफिस, इसको मेरे ऑफिस से, मेरे कार्यालय से बाहर निकालो।
अब बाहर निकलते हुए भागते हुए देखो क्या कहते हैं यहाँ पे रिच मैन, व्हाट एन अनग्रेटफुल सन, कितना कृतज्ञ पुत्र है, कितना कृतज्ञ बेटा है। आई विल आस्क द मौलवी, मैं मौलवी से पूछूंगा, तो या मैं मौलवी से कहूंगा टू मेक यूर डंकी वंस अगेन, इसको दोबारा से गधा बना दिया जाए। वहां से दौड़ते हुए बाहर निकलते हुए कहते हैं कि कितना कृतज्ञ पुत्र है, मैं दोबारा से मौलवी साहब के पास में जाऊंगा और उनको कहूंगा कि इसको दोबारा से गधा बना दिया जाए। अब क्या होता है, अबू अली रेसेस टू द मौलवीज हाउस, अबू अली मौलवी के घर जाते हैं वापस, और मौलवी साहब उसको देखते हुए क्या बोलते हैं, ओहो द पुलिस इज बैक अगेन, ओहो द पुलिस इज बैक अगेन, मूर्ख फिर से वापस आ गया। अब यहाँ पे रिचमैन बोलता है, व्हाट ए चेंज इन माई सन्स बिहेवियर, व्हाट ए चेंज इन माई सन्स बिहेवियर, मेरे बेटे के व्यवहार में क्या चेंज आया है, क्या बदलाव आ गया है। आई विल टीच हिम ए लेसन राइट नाउ, मैं इसको अब सबक सिखाऊंगा। नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट पैराग्राफ में आप पहुंचेंगे और यहाँ पे देखेंगे फिर से क्या बात होती है दोनों के बीच में। व्हाट्स द मैटर, मौलवी साहब कह रहे हैं व्हाट्स द मैटर, क्या बात हुई। डिड नॉट योर सन रिकॉग्नाइज यू, क्या तुम्हारे बेटे ने तुमको नहीं पहचाना। रिचमैन कहते हैं ही इज क्वाइट अनग्रेटफुल, वह काफी कृतज्ञ हो गया है। मैक हिम ए डंकी अगेन, मैक हिम ए डंकी अगेन, उसको फिर से गधा बना दीजिए। मौलवी साहब कहते हैं बट इट इज नॉट पॉसिबल, किंतु यह संभव नहीं है। आई कैन टर्न ए डंकी इनटू ए मैन, मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक गधे को आदमी बना सकता हूं, बट नॉट ए मैन इनटू ए डंकी, किंतु एक आदमी को गधा नहीं बना सकता। ओहो मी, अरे मैं, व्हाट विल आई डू नाउ, अब मैं क्या करूं। आई हैव लॉस्ट माई डंकी एंड माई सन बोथ, आई हैव लॉस्ट माई डंकी, मैंने अपने गधे एंड माई सन, और अपने बेटे दोनों को खो दिया। ये लेसन कंप्लीट होता है आपका, और इसको बार बार रिपीट करेंगे सभी, और इसको बार बार रिपीट करेंगे, अच्छे से समझेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ते हुए चलेंगे। आपको उसका मीनिंग्स भी, इसका अर्थ भी और इंग्लिश रीडिंग भी दोनों बहुत अच्छे से तैयार करनी है। यदि कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। यदि किसी भी वर्ड की आपको हिंदी मीनिंग नहीं पता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, उसका आपको आंसर मिलेगा। और यदि आप स्कूल आए तो स्कूल आप डायरेक्टली फेस टू फेस भी पूछ सकते हैं।